27 मार्च 2022 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है एचपी पुलिस कांस्टेबल 2021 के लिए। तो दोस्तों आपको अच्छे से अब तैयारी करनी है। एक हफ्ता आपके पास भी अब बचा नहीं है। तो ऐसे में अगर 24 घंटों में से आप 18 घंटे भी लगाओगे तो वो भी आपके लिए कम पड़ने वाले हैं जो आने वाला समय है। लेकिन दोस्तों ये जो लास्ट एक हफ्ता होता है इसी में एग्ज़ाम क्रैक होता है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, लास्ट में जो आप पढ़ के जाते हो, रिवाइज करके जाते हो, वही काम आता है सबसे ज़्यादा। और ख़ुद को चेक करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता कि आप कोई टेस्ट सीरीज़ जो है उसे लगाओ। तो अगर आप 15 टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट 80 मार्क्स या 80 क्वेश्चंस के परचेज़ करना चाहते हैं, 999 फ़ीस है। लेकिन दोस्तों ऑफ़र चल रहा है, सिर्फ 99 रुपये में आपको ये टेस्ट सीरीज़ जो है अवेलेबल हो जाएगी। इसके साथ आपको और भी स्टडी मटेरियल वगैरह मिल जाएगा। तो एक बार मैसेज ज़रूर कर लेना, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर जो है प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पैटर्न थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, ठीक है। 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आइएगा और 16 क्वेश्चंस होंगे रीजनिंग के, 16 इंग्लिश के, 16 हिंदी के और 8 क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे मैथमेटिक्स के, 8 होंगे साइंस के और 16 होंगे जीके के। ये बहुत वास्ट सिलेबस है ये जो जीके सेक्शन है। तो इसको तो आप 1 या 2 सालों से पढ़ रहे हो तभी आपका अच्छे से कवर होगा। आपको फोकस करना होता है इंग्लिश के ऊपर, हिंदी के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर, ठीक है। और बाकी ये दूसरा जो पोर्शन है इसमें 16 जीके आएंगे और 16 मैथमेटिक्स और साइंस। इसमें तो इतना फोकस आप नहीं कर पाते, तो इन तीनों सेक्शंस में ज़्यादा फोकस करना होता है। इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले डायरेक्शंस जरूर पढ़ो, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करो और वीडियो को लास्ट तक देखना। 80 क्वेश्चंस बिल्कुल सोल्व करने वाले हैं, मैथमेटिक्स रीजनिंग भी सोल्व करेंगे। Directions: each of the following items in this section has a sentence with a missing preposition. Preposition आपको यहाँ पे find out करनी है। Select the correct preposition from the given options and mark your response accordingly. I have known her dash a long time. तो उसको मैं काफ़ी लंबे समय से जानता हूँ। तो लॉन्ग टाइम है तो इसका मतलब 4 है। कोई पार्टिकुलर आपको पॉइंट नहीं दिया गया है। अगर वहाँ पे लिखा होता कि मैं उसको जनवरी से जानता हूँ या फिर 2002 से जानता हूँ, तब आप वहाँ पे सिंस यूज़ कर सकते थे। कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया गया है तो 4 का यूज़ करोगे। फिल अप दी ब्लैंक्स, ठीक है। ही बिकेम दी गवर्नर ऑफ अ प्रोविंस। तो वो किसी एक जगह जो है, प्रांत जो है उसका गवर्नर बना है, राज्यपाल बना है किसी पर्टिकुलर टाइम में। तो इसके लिए हम इन द कोर्स ऑफ टाइम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वी डू नॉट डैश वर्क नाउ बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड आवर असाइनमेंट। मतलब अब ज़रूरत नहीं है काम करने की क्योंकि हम जो है उसे पूरा कर चुके हैं, जो असाइनमेंट है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है बी डू नोट। तो यहाँ पे नेगेटिविटी ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। तो नीड टू ही हम सिर्फ यूज़ करेंगे। बी डू नॉट नीड टू वर्क नाउ। अब हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम काम को पूरा कर चुके हैं। साथ में देखते भी जाना वीडियो को पॉज कर करके कि आपके क्वेश्चंस ये सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं। मैं कट ऑफ भी बताऊंगा इस 80 प्रश्नों के प्रश्न पत्र का, ठीक है। कट ऑफ क्या रह सकती है, कितना आप स्कोर कर रहे हो इस मॉडल पेपर में, तो आपका सही अच्छे से तैयारी है। शी ट्रैवल्ड डैश ट्रेन टू दिल्ली। किसी भी के थ्रू आप ट्रैवलिंग करते हो तो आप बाय करते हो, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार। यू डैश हैव गिवन हिम अ हेल्पिंग बैंड हैंड, इट वॉज योर ड्यूटी। तो अगर आप किसी को सजेशन के लिए जैसे प्रेरित करते हो कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो शुड का यूज़ होता है। यू शुड हैव गिवन हिम अ हेल्पिंग हैंड, मतलब उसकी सहायता करनी चाहिए। इट वाज योर ड्यूटी, आपका ये कर्तव्य था। वाज है तो था। हैविंग और शोइंग एन एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ। पैसा कमाना है आपको, लेकिन इतना कमाना है कि आप जितना ज़्यादा चाहिए पैसा उससे भी ज़्यादा। तो इसके लिए हम एवेरिशियस एक टर्म यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है हैविंग और शोइंग एन एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ।
तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टॉपिक अच्छे से देखना। जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, जैसे फिल इन द ब्लैंक हमने देखे, प्रेपोजिशन देखी, जो टॉपिक्स मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाना, रिवाइज करके जाना। नया कुछ पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है, टाइम काफ़ी कम है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको क्या करना है, देखना है एरर जो है, ये एरर यहाँ पे हाईलाइटेड किया गया है, इसमें कुछ ज़रूरत है इम्प्रूव करने की या फिर नहीं। दी वेदर दिस समर, मौसम जो है इस ग्रीष्म ऋतु में, इज़ एज बैड दैट लास्ट ईयर बिकॉज इट हैजंट स्टॉप्ड रेनिंग फॉर वीक्स। तो बोला जा रहा है कि जैसे पिछले साल हुआ था वैसा ही होगा। तो एज बैड एज, अगर आपको ये दिखाना हो कि जैसा यहाँ हुआ वैसा ही यहाँ भी होगा, तो आप एज लिखते हो और कुछ भी लिखते हो, बुरा है अच्छा है, और साथ में फिर से एज, ये पैरेलली हम यूज़ करते हैं एज। तो यहाँ पे एज बैड एज ए ऑप्शन में है। दी वेदर दिस समर इज़ एज बैड एज लास्ट ईयर बिकॉज इट हैजंट स्टॉप्ड रेनिंग फॉर वीक्स, मतलब हफ्तों तक बारिश ही बंद नहीं हुई है। यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया गया है, तो प्रेफरेबल जो है यहाँ पे अंडरलाइन हुआ है। स्टेइंग एट होम इज़ सर्टेनली प्रेफरेबल विद गोइंग आउट विद समवन यू डोंट लुक अप टू। बोला जा रहा है कि घर में रहना ही उचित है अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ बाहर जाएं जो आपको पसंद नहीं है। तो प्रेफर के साथ हमेशा टू आता है, ठीक है, विद नहीं आएगा कभी, ये फिक्स प्रेपोजिशन है। प्रेफरेबल टू, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, सर्कमस्टांसेस फोर्स्ड हिम टू एक्सेप्ट द मेंटल जॉब। तो इसके लिए पैसिव फॉर्म हमें फाइंड आउट करनी है। एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में नॉर्मली जो सब्जेक्ट है और वर्ब है और जो ऑब्जेक्ट है वो यूज़ होते हैं। पैसिव में इसका उल्टा हो जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, फिर वर्ब आती है, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, और फिर जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चला जाता है। तो सर्कमस्टांसेस जो है ये सब्जेक्ट है, फोर्स जो है यहाँ पे क्या है, वर्ब है, हिम टू एक्सेप्ट दी मेंटल जॉब, और ये मेंटल जॉब जो है ये बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये आप देखो, ही वाज फोर्स्ड, यहाँ पे दोस्तों बेसिकली जो प्रेजेंट टेंस होता है उसमें भी वाज हमें देखने को मिलता है। ही वॉज फोर्स्ड बाय सर्कमस्टांसेस टू एक्सेप्ट दी मेंटल जॉब, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। रोंगली स्पेल्ट आपको देखना है, तो यहाँ पे थ्रोटल्ड सही है, एपेल्ड सही है, फ्लैटर्ड सही है, अलोटेड सही नहीं है। तो आपको यहाँ पे अलोट का अलोटमेंट आपने देखा होगा, तो अलोटेड आपको पता है डबल एल होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। सिनोनिम फाइंड आउट करना है आउटरेजियस का। आउटरेजियस जो है एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, मतलब जिसमें कोई किसी भी तरीके का क्या ना हो, ग्रेस ना हो। तो डिसग्रेसफुल इसका सही क्या होगा, सिनोनिम होगा, क्योंकि सिनोनिम पूछा गया था आउटरेजियस। और दोस्तों अगर मैं हर एक को डिस्कस करूंगा तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, आपको वीडियो देखने में परेशानी होगी और अपलोड करने में बाद में परेशानी होगी अगर बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज कीजिए, एफ्लिक्ट का मीनिंग देखिए, टोरमेंट का मीनिंग देखिए, क्रूनर का देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक वर्ड आता है तो उसके साथ ही आप 5 कम से कम वर्ड सीखने की कोशिश किया करो। एंटोनिम फाइंड आउट करना है, ये इंस्ट्रक्शन जो होती है इसको जरूर पढ़ा करो। कई बार हम देखते नहीं है सीधा सिनोनिम या फिर सीधा एंटोनिम ऐसे ही अपनी मर्जी से ही निकाल देते हैं। ओब्लिगेशन, ओब्लिगेशन मतलब होता है कर्तव्य, तो अगर कर्तव्य से आप भाग रहे हैं तो उस चीज़ को हम बोलते हैं इररिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एंटोनिम ही हमें फाइंड आउट करना था। लुक बिफोर यू लीप, तो यहाँ पे आपको इस ईडियम का मीनिंग फाइंड आउट करना है। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का होता है, वोकैबुलरी के 2-3 क्वेश्चंस बन जाते हैं, ईडियम या फ्रेज एक आ जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक आ जाता है, एक प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कम से कम 2 क्वेश्चन जो है फिल इन द या फिर फिल अप द ब्लैंक से आ जाते हैं, और एक आध पैसेज आ जाएगा। तो बस 16 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। आपको ये चीज़ें अच्छे से देखनी है, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, टेंसेस, तो अच्छे से तैयारी करते रहो। बाकी मैसेज ज़रूर करो अगर कोई परेशानी आती है, और टेस्ट सीरीज़ जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो इसको ज़रूर देख लेना। लुक बिफोर यू लीप,
तो मतलब अच्छे से देखो, जो भी आप करने जा रहे हैं उससे पहले अच्छे से देखो। तो इसका मतलब होता है थिंक केयरफुली बिफोर टेकिंग एन एक्शन। कुछ भी करने से पहले ध्यानपूर्वक देखो। यहाँ पे है टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। तो ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। इसका मतलब है टेक रिवेंज, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, मतलब जो आपके साथ हुआ है उसको ही आप किसी और के साथ करोगे, रिवेंज लोगे, आप बदला लोगे। सिनोनिम फाइंड आउट करना है फ्राइटेंड का। फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा हुआ, ठीक है। तो स्कैर्ड। अब अरेंज करना है, 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, एक सेंटेंस इसका बनाना है इन 4 लाइंस का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो। ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। कन्फेशन जो है सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन कन्फेशन एंड रेपिटेंस ये जो है बेसिकली हमें ऑब्जेक्ट की तरह दिख रहा है। तो नरेटिव जो है नरेटिंग द स्टोरी, मतलब स्टोरी जो है उसको नरेट करना। ये जीरंड है। बेसिकली जीरंड वो होता है जब दोस्तों वर्ब जो है उसके साथ आईएनजी लग जाता है और सब्जेक्ट इसको बना दिया जाता है। तो जीरंड कभी भी आए तो समझ लो कि ये सबसे स्टार्टिंग में ही, मतलब स्टार्टिंग में ही यूज़ होगा हमेशा। तो इससे हमें ये पता चला कि नरेटिंग द स्टोरी ये फर्स्ट लाइन है। तो नरेटिंग द स्टोरी इज अ काइंड ऑफ कन्फेशन एंड रेपिटेंस फॉर हिज मिसडीड। तो ये जो है देखो, सबसे पहले हमने आर यूज़ किया, फिर उसके बाद पी यूज़ किया, फिर उसके बाद एस यूज़ किया, फिर उसके बाद पी यूज़ किया। सॉरी, यहाँ पे क्यू हमने यूज़ किया लास्ट में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। अब दोस्तों फटाफट कमेंट करके ये बताओ 16 में से आपने कितना स्कोर किया इंग्लिश में। अगर 16 में से 10 से ज़्यादा आपका स्कोर रहा तो आपका एवरेज है, ठीक है। और अगर 10 से नीचे है आपका स्कोर तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। और 16 में से अगर 16 भी आपने अचीव कर ली हैं तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। और मैं जानता हूँ काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो 16 में से 16 भी प्राप्त कर रहे होंगे, क्योंकि लेवल जो है इतना हाई नहीं है। मैंने बिल्कुल मॉडरेट लेवल रखा है, ईजी टू मॉडरेट, ताकि जैसा पेपर आएगा सेम टू सेम वैसा ही लेवल हो। अब हिंदी को डिस्कस करते हैं। इनमें से दंत्य वर्ण कौन से हैं, मतलब आपकी जीभ जो है, जीभा जो है वो टच करती है दांतों को कौन से उच्चारण के लिए। तो ये दोस्तों कौन सा है, त थ द ध न सी। प्राणप्रिय में समास है तो ये है बेसिकली कर्मधारय। इसमें विशेषण विशेष्य होता है वगैरह वगैरह। सरोवर का सही संधि विच्छेद, तो ये बेसिकली विसर्ग संधि है। और विसर्ग संधि आप जानते होंगे, तो सर धन बर। तो बी ऑप्शन सही है। और टॉपिक्स देखते जाना, विषय देखते जाना, कौन कौन से करवा रहा हूँ मैं हिंदी में, जैसे समास, संधि, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो 16 क्वेश्चन आएंगे तो लाजमी हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा। तो रस, छंद और अलंकार ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो कौन सा इसमें रस हमें देखने को मिल रहा है, तो ये दोस्तों श्रृंगार रस है, इसमें ब्यूटीफाई किया गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आता है, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या है, सत्य धन चित धन आनंद। व्यंजन संधि का नियम है, तो अगर आधा तो जो है किसी के साथ जुड़ता है तो उसकी तरह हो जाता है, तो आधा चो बन गया ये, ठीक है। और आनंद आगे एज इट इज जोड़ दिया है। ऊष्मीय वर्ण कौन से हैं, तो जिसमें गर्म हवा निकलती है, स, ह, तो ए ऑप्शन। पर्यायवाची जरूर पढ़ के जाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अर्जुन का पर्यायवाची जगदीश, भगवान विष्णु, शमशीर, गोविंद ये कोई और ही हैं। तो धनंजय जो है अर्जुन का पर्यायवाची है। अ उपसर्ग, उपसर्ग और पत्ते पढ़ कर जाना। तो अनवन में अन है, अधखिला में अध है, और अनहित में अन है, लेकिन अपच में अ जो है ये उपसर्ग है। तो सी ऑप्शन। वृद्धि शब्द का उचित विलोम, विलोम शब्द पढ़ के जाना। वृद्धि का मतलब होता है इंक्रीमेंट और क्षय मतलब डिक्रीमेंट। उल्टी गंगा बहाना, मुहावरे का अर्थ, अगर गंगा जो है
सपोज करो कि उत्तराखंड से नीचे की तरफ जा रही है वेस्ट बंगाल नॉर्मली, तो अगर वेस्ट बंगाल से ही उत्तराखंड की तरफ आप नदी बहाना शुरू कर दोगे, गंगा को बहाना शुरू कर दोगे, तो आप असंभव काम करोगे। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, तो इन सभी को देखो, काफिला, खलिहान, परिणाम, तो दरिया, दरिया बिल्कुल सही है, ऐसे ही लिखा जाता है दरिया। समुद्र निम्न में से किसका समानार्थी नहीं है? सागर भी समुद्र होता है, सिंधु भी और उद्धी भी, लेकिन महीप नहीं, तो डी ऑप्शन सही है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 4 से आप गुणा करोगे तो 16, बी ऑप्शन। प्रेम सागर में कौन सा समास है? तो प्रेम का सागर, तो कर्ता ने कर्म को, मतलब जहाँ पे आपको विभक्तियाँ देखने को मिलती हैं वो तत्पुरुष समास होता है, तो ए ऑप्शन सही है। डेफिसिट का सही हिंदी शब्द है, ये दोस्तों जो शब्दावली है जरूर यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। बजट वगैरह जो होता है, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, आर्थिक सर्वेक्षण, उसमें ये टर्म्स आपने देखी होंगी। किस वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सही नहीं है? तो सभी को देखो ध्यान से, जो बहुत बोलता हो वो बाचाल होता है, मितभाषी नहीं। जो कम बोलता है वो होता है मितभाषी। जिस स्त्री को कोई संतान ना हो उसको बांझ बोलते हैं, क्रम के अनुसार यथाक्रम। जो स्वर्ण रखने योग्य है स्मरणीय हो, ये सारे के सारे जो हैं ये सही है, लेकिन दूसरा जो है ये गलत है, बी ऑप्शन। तो अब 16 में से कितने आपने हिंदी में प्राप्त किए? हिंदी जो है बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, ईजी है। अगर आप 12 से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। 12 से नीचे आपका स्कोर है तो समझ लो कि आपको मुश्किल आएगी आगे। साइंस जो है उसे डिस्कस करते हैं। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं। विच गैस इज पास्ड इन दी वाटर टू किल बैक्टीरिया? बैक्टीरिया को किल करना हो तो कौन सी गैस जो है वो हमें देखने को मिलती है? तो क्लोरीन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी एक्ट्स बोथ एज एन एंडोक्रीन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्रीन ग्लैंड? तो मैं आपको पढ़ता हूँ हिंदी में भी, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन है। अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ साथ बहिस्रावी ग्रंथि जो है उसके लिए जो ग्रंथि है कौन सी है? तो उसको हम पैनक्रियाज अग्नाशय बोलते हैं। वायुमंडल में जो भी गैसेज हैं उनको पढ़ के जाना। ऑक्सीजन जो है कितनी परसेंट है? तो 21%। बाकी भी देखो, नाइट्रोजन जो है 78 है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, आर्गन कितनी है, ये क्वेश्चन आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज कोज्ड बाय प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। जर्मन सिल्वर जो है दोस्तों 3 चीज़ों का बनता है, इसमें सिल्वर जहरा भी नहीं होता, चांदी जो है नहीं होती इसमें। नाम तो इसका जर्मन सिल्वर है लेकिन चांदी नहीं होती। तो कॉपर से बनता है, जिंक से बनता है, और साथ में निकल होता है। तो ये तीनों आपको अच्छे से देखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोलियो वैक्सीन जो है किसने बनाई है? जोनस साल्क ने। रेटिनोल इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन? तो विटामिन ए, इसको रेटिनोल बोलते हैं। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में बताना। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए मेरा। जिन भी स्टूडेंट्स के सबसे पहले आंसर्स आएंगे उनको दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा। विटामिन सी को क्या बोलते हैं, केमिकल नेम क्या है इसका? ये जो टेस्ट सीरीज़ है इसमें अगर कोई हमें ऐसा लगता है कि डिस्क्रिप्शन भी होनी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन भी दी गई है, तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर अवेल करिए। 5-6 दिन आपके पास जो बचे हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो। न्यूटन मीटर एनएम, ये एसआई यूनिट है किसकी? तो न्यूटन मीटर जो है टॉर्क की एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट्स पढ़ के जाओ। अब दोस्तों सीआई और एसआई यानी कि मैथमेटिक्स के 8 क्वेश्चंस जो हैं इनको मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और परेशानी होगी। तो ये सोल्यूशन के साथ आपको अवेलेबल होंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तब तक मैं धीरे धीरे वीडियो को स्क्रॉल करूँगा, आपको ये खुद सोल्व करने हैं। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का नाम है 95 HP स्टडीज़, तो इसको ज़रूर विजिट कर लेना। शाम तक या कल तक यहाँ पे मैथमेटिक्स के ये 8 क्वेश्चंस जो हैं अपलोड हो जाएंगे। ये सिंप्लीफिकेशन है, ये तो बहुत ईजी है। इसको तो सिंपली आप जमा करना और पॉइंट जो है इसको बराबर रखना, जैसे कि 6.666 और पॉइंट लगा लेना यहाँ पे 6 और आगे 3 है, तो ऐसे ऐसे करना। ये पॉइंट जो है ये सेम आना चाहिए ऐसे नीचे तक, और फिर इनको ऐड कर लेना, फिर आंसर आ जाएगा। ये बेसिकली जो बेसिक्स होते हैं मैथमेटिक्स के वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन है।
तो दोस्तों हमने 8 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स के स्किप किए हैं और 16 क्वेश्चंस जो हैं उनको रीजनिंग के हमने स्किप किया अभी तक। अगर हम देखेंगे कि आपको प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी इनको सॉल्व करने में, जो टेलीग्राम के ऊपर आपको ये मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो अगर प्रॉब्लम आएगी तो एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे हम। 16 क्वेश्चंस रीजनिंग के डिस्कस कर देंगे और 8 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स के डिस्कस कर देंगे। तो फिलहाल हम जीके सेक्शन जो है उसे फटाफट डिस्कस करेंगे। ऐसे में हम 16 क्वेश्चंस इंग्लिश के, 16 हिंदी के, 8 साइंस के और 16 जो हैं जीके के। तो ये बेसिकली हम 56 प्रश्न जो है डिस्कस कर लेंगे। तो इसी के हिसाब से हम कट ऑफ जो है इसको एनालाइज कर लेंगे, ठीक है। और बाकी ये जो 8 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के हैं, 16 रीजनिंग के, तो 24 इनको आप खुद सोल्व करना, एक बार सोल्व करके देखना। अगर प्रॉब्लम आएगी तो फिर उस हिसाब से हम आगे देखेंगे। तो चलिए अब जीके सेक्शन जो है उसे फटाफट कवर करते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज़ जो है आपको पता ही है अवेलेबल है काफ़ी टाइम से, तो एक बार ज़रूर मैसेज कर लेना अगर ऐसे टेस्ट आपको अच्छे लग रहे हों, आप खुद को चेक करना चाहते हो। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT, तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कब? तो 2010 याद रखो। खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। और कमर्शियल क्रॉप इनमें से कौन सी है? कॉटन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे? तो डॉक्टर BN राव। कौन सा पास जो है कट करता है पीर पंजाल रेंज को और मनाली और लेह को जोड़ता है? तो रोहतांग पास हिमाचल का कुल्लू में है ये। मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस जो है ये केरल का है। विजय हजारे ट्रॉफी जो है इसका संबंध क्रिकेट से है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हिमाचल ने पहली बार इसको अब जीता है, तमिलनाडु को हराया है। लाहौर सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 में, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। सबसे बड़ा ग्रह जो है हमारे सोलर सिस्टम का वो है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो बेसिकली वाइट पाउडर होता है वो कैल्शियम होता है, कैल्शियम सल्फेट। कुल्लू में दोस्तों जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं वो 4 हैं, तो लगभग हर ज़िले के आपको पता होना चाहिए, अपने ज़िले का तो पता ही होना चाहिए। भादल, ये ग्लेशियर जो है हिमनद जो है कहाँ पे है? तो एक कांगड़ा में है। एक तांतगिरी है और एक भादल है। तो ये दोनों जो रावी नदी है इस नदी को बनाते हैं इकट्ठे होके बड़ा भंगाल, कांगड़ा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन। डॉक्टर YS परमार जो है पहली बार चीफ मिनिस्टर कब बने थे? तो 24 मार्च 1952। राजीव नैयर जो है ने परशुराम अवार्ड मिला था, क्रिकेट से ये संबंधित हैं। तो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था सबसे लंबे समय तक पिच में रहने का, तो बैट्समैन है ये। तो 1997 में ने राजीव नैयर को परशुराम अवार्ड मिला था हिमाचल में। तो ये स्पोर्ट्स के एरिया में हिमाचल में दिया जाता है, काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार है। लोहड़ी फेस्टिवल जो है प्रागपुर का, प्रागपुर जो फर्स्ट हेरिटेज विलेज है इंडिया का, तो ये बेसिकली स्टेट लेवल का फेयर है लोहड़ी फेस्टिवल। 2010 में इसको मान्यता मिली थी। बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहाँ पे है? तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और बाकी 16 क्वेश्चंस रीजनिंग के और 8 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के ये टेलीग्राम पर आपको थोड़ी ही देर में अवेलेबल हो जाएंगे, तो एक बार ज़रूर चेक करना। और हमने 56 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, तो 56 में से अगर आपके 40 से ज़्यादा सही हो रहे हैं, स्कोर आपका 40 से ज़्यादा है, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। अगर इससे नीचे रहेगा तो काफ़ी परेशानी आएगी। और 24 क्वेश्चंस आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जो डिस्कस करोगे उसमें से अगर 15 आप स्कोर करते हो, 15 से ज़्यादा, तो आपकी तैयारी अच्छी है। अगर 15 से कम हुआ आपको परेशानी आएगी। बाकी टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करनी हो तो एक बार ज़रूर मैसेज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।